भारत एक ऐसा देश है जहां धर्म और मान्यता को विशेष महत्व दिया जाता है। यहाँ अनेक ऐसे मंदिर हैं जिनमें से कुछ अपने पौराणिक महत्व के लिए जाने जाते हैं तो कुछ कलात्मक शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन आज हम 10 ऐसे रहस्यमय मंदिरों के बारे में चर्चा करेंगे जिनका रहस्य वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। इनमें से कुछ मंदिर को लेकर इतनी विचित्र मान्यता है कि आप भी दंग रह जाएंगे। कोडंगलूर भगवती मंदिर भारत के केरल राज्य में स्थित कोडंगलूर भगवती टेम्पल एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर मां भद्रकाली को समर्पित है और यहाँ आने वाले भक्तगण देवी को करुम्बा या कोडंगलूर अम्मा के नाम से पुकारते हैं। केरल के इस मंदिर में मां काली के रुद्र रूप की पूजा अर्चना की जाती है। यह मंदिर मालाबार के 64 भद्रकाली मंदिरों में से प्रमुख है। इस मंदिर की सबसे रहस्यमय बात यह है कि यहाँ होने वाली पूजा अर्चना या अनुष्ठान देवी के निर्देशों पर ही किए जाते हैं। प्राचीन समय में यहाँ जानवरों की बलि चढ़ाने की परंपरा थी, मगर अब यहाँ पर भगवान को लाल धोती अर्पित करने की परंपरा है। साल में एक बार यहाँ भरणी नामक उत्सव का आयोजन होता है। ये उत्सव 7 दिन तक चलता है और इस दौरान आश्चर्य में डालने वाली भक्ति का अद्भुत और दुर्लभ नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ मौजूद भक्तगण देवी माता को प्रसन्न करने के लिए मंदिरों में अपने ही खून से होली खेलते हैं। वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थापित यह मंदिर 70 खंभों पर खड़ा है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मंदिर का एक पिलर जमीन को छूता ही नहीं है, बल्कि हवा में झूलता रहता है। यही कारण है कि इस खंभे को हैंगिंग पिलर भी कहते हैं। यह मंदिर लेपाक्षी नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हवा में झूला हुआ ये खंभा यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ इंजीनियरों के लिए भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है। मान्यता ये है कि जो भी श्रद्धालु लटके हुए खंभे के नीचे से कपड़ा निकालते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। काफ़ी पर्यटक इस रहस्यमय पिलर के साथ फोटो खिंचवाना भी पसंद करते हैं। बताते हैं कि वर्ष 1902 में एक ब्रिटिश इंजीनियर ने इस मंदिर के रहस्य को सुलझाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा और वो इंजीनियर भी मंदिर के झूलते हुए खंभों की थ्योरी के सामने हार मानकर वापस लौट गया। ये मंदिर भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान वीरभद्र को समर्पित है। यहाँ एक स्वयंभू शिवलिंग भी है जिसे शिव का रुद्र अवतार यानी कि वीरभद्र अवतार माना जाता है। स्कंद पुराण में भी इस मंदिर का जिक्र मिलता है। इस मंदिर की निर्माण शैली, संरचना, स्थापत्य कला और नक्काशी उत्कृष्ट है। कामाख्या मंदिर माँ कामाख्या देवी का मंदिर असम के गुवाहाटी के नज़दीक स्थित है। ये चमत्कारिक मंदिर माँ भगवती के 51 शक्ति पीठों में शामिल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कामाख्या मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि यहाँ माँ सती के शरीर के अंग की पूजा होती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव का माँ सती के प्रति मोह भंग करने के लिए विष्णु भगवान ने अपने चक्र से माता सती के 51 भाग किए थे। जहाँ पर ये भाग गिरे वहाँ माता का एक शक्तिपीठ बन गया और इस जगह माता की योनि गिरी थी। बता दें कि वर्तमान में ये बहुत शक्तिशाली पीठ माना जाता है। ये मंदिर 3 भागों में बटा हुआ है, जिसके पहले हिस्से में हर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं। यहाँ पर एक पत्थर से हमेशा पानी निकलता रहता है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है और योनि भाग के यहाँ होने से माता यहाँ रजस्वला भी होती हैं। बताया जाता है कि यहाँ मौजूद रहस्यमय पत्थर से महीने में एक बार खून की धारा बहती है। इसके होने के पीछे क्या कारण है, इस बात का पता आज तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। कामाख्या मंदिर को शक्ति साधना का केंद्र भी माना जाता है। करणी माता मंदिर करणी माता मंदिर भी भारत के रहस्यमय मंदिरों में से एक है। ये मंदिर राजस्थान के बीकानेर जिले के देशनोक में स्थित है। कहा जाता है कि माता करणी माँ दुर्गा की साक्षात अवतार हैं। जब आप इस मंदिर के परिसर में कदम रखेंगे तो आपको यहाँ अनेक चूहे देखने को मिलेंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर में करीब 25,000 से भी ज़्यादा चूहे मौजूद हैं। मंदिर में चूहों की इतनी ज़्यादा संख्या होने के कारण यहाँ आने वाले श्रद्धालु पाँव उठाकर नहीं चल पाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर पैर के नीचे एक भी चूहा आ गया तो वो शुभ नहीं होता, इसलिए सभी को हमेशा पैर घसीटते हुए ही चलना पड़ता है। यहाँ जितने भी चूहे हैं वो अधिकतर काले रंग के हैं और सफ़ेद रंग के चूहे दिखना भी काफ़ी दुर्लभ है।
धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जो लोग सफ़ेद चूहा देख लेते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। ये मंदिर अनेक अचरजों से भरा पड़ा है। माता करणी के इस मंदिर में मौजूद चूहों को विभिन्न तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है। बाद में चूहों द्वारा लगाए गए भोग के जूठे प्रसाद को भक्तजनों के बीच वितरित भी किया जाता है। आज तक इस मंदिर में चूहों से कोई बीमारी नहीं फैली है। आखिर इस मंदिर में इतने सारे चूहे क्यों हैं, आज तक ये एक पहेली का विषय बना हुआ है। काल भैरव मंदिर। चमत्कारी रहस्यों से भरा ये मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। ये मंदिर काल भैरव नाम से प्रसिद्ध है। परंपराओं के मुताबिक यहाँ भगवान काल भैरव को सिर्फ मदिरा यानी शराब चढ़ाई जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मदिरा के बर्तन को जैसे ही काल भैरव की प्रतिमा के मुख से लगाते हैं तो वो एकदम खत्म हो जाता है। यह ऐसा चमत्कार है जिसे देखने के बाद भी विश्वास करना कठिन हो जाता है, क्योंकि मदिरा से भरा हुआ बर्तन पल भर में खाली हो जाता है। बाबा काल भैरव के इस धाम में एक और चमत्कारिक चीज़ है जो भक्तों का ध्यान अपनी ओर खींचती है, और वो है मंदिर परिसर में स्थापित दीप स्तंभ। मान्यता है कि श्रद्धालुओं द्वारा दीप स्तंभ की इन दीपमालाओं को प्रज्वलित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। महाकाल की नगरी होने से भगवान काल भैरव को उज्जैन नगर का सेनापति भी कहा जाता है। जिस प्रकार सोमवार का दिन महाकाल शिव का माना जाता है, उसी तरह रविवार का दिन काल भैरव जी का होता है। सदियों पुराने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसके दर्शन के बिना महाकाल की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। खजुराहो मंदिर। ये शानदार मंदिर अपनी अनूठी शिल्पकला और सुंदर मूर्तियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ये मंदिर मूल रूप से मध्य प्रदेश में हिंदू और जैन मंदिरों का एक संग्रह है। यहाँ मौजूद सभी मंदिर बहुत प्राचीन हैं। खजुराहो के मंदिर का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं द्वारा किया गया था। यहाँ दीवारों पर अनेक कामुक प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं, जिन्हें काम साहित्य का नाम दिया गया है। काम 4 पुरुषार्थ यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से एक है। मंदिरों में काम का चित्रण पहली बार एलोरा मंदिर में हुआ था, जिसका विस्तार बाद में खजुराहो के मंदिर पर किया गया। कहा गया है कि आने वाले समय में मनुष्य केवल मंदिर के बाहरी दृश्य अर्थात वासना में फंसकर रह जाएगा। वो मंदिर के गर्भगृह में बैठे भगवान से नहीं मिल पाएगा। आपको बता दें कि खजुराहो मंदिर की भव्यता और आकर्षण की वजह से इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर हिंदुओं का एक पवित्र धार्मिक स्थल है और ये गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को अपना नाथ स्वामी मानकर यही तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम सोमनाथ पड़ा। लोक कथाओं के अनुसार यहीं भगवान शिव कृष्ण ने देह त्याग किया था। इस कारण इस मंदिर का और भी महत्व बढ़ जाता है। इसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। हैरानी की बात यह भी है कि सोमनाथ मंदिर को 17 बार नष्ट किया गया है और हर बार इसका पुनर्निर्माण कराया गया। इतिहास में सोमनाथ मंदिर को वर्ष 1024 में महमूद गजनवी ने तहस नहस कर दिया था। उसने न सिर्फ मंदिर के सभी आभूषणों को लूटा, बल्कि मूर्तियों को भी तोड़ दिया था। बताते हैं कि प्राचीन समय में इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे नष्ट कर दिया। यहाँ 24 शिवलिंगों की स्थापना की गई थी, जिसमें सोमनाथ का शिवलिंग एकदम बीच में था। इनमें से कुछ शिवलिंग कर्क रेखा के ठीक नीचे मौजूद है। ये मंदिर इतना भव्य है कि इसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां भगवान शिव पूरे दिन में केवल 2 बार दर्शन देने के लिए आते हैं और फिर पूरा मंदिर जलमग्न हो जाता है? शायद नहीं देखा होगा, लेकिन हकीकत में ऐसा एक मंदिर मौजूद है जिसका नाम है स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर गुजरात की राजधानी गांधीनगर से लगभग 175 किलोमीटर दूर जंबूसर के कवि कोम्बई गाँव में मौजूद है। ये बात सच है कि ये मंदिर पल भर के लिए ओझल हो जाता है और फिर थोड़ी ही देर बाद अपनी उसी जगह पर वापस आ जाता है। आप इस मंदिर की यात्रा तभी कर सकते हैं जब समुद्र में ज्वार कम हो। ज्वार के समय शिवलिंग पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। इसी वजह से स्तंभेश्वर महादेव मंदिर को देखने के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है।
शनि शिंगणापुर। शनि शिंगणापुर मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है जो अहमदनगर जिले में शिरडी से 65 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये मंदिर हिंदू देवता भगवान शनिदेव को समर्पित है। शनिदेव के इस मंदिर को सजीव मंदिर माना जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के देवता अभी भी यहाँ मौजूद हैं। दरअसल यहाँ शनिदेव की पूजा काले पत्थर के रूप में होती है। कहते हैं कि यहाँ शनिदेव काले पत्थर के रूप में स्वयं प्रकट हुए थे। शनि शिंगणापुर अकेला ऐसा गांव है जहां घरों में न तो दरवाजे हैं और ना ही यहाँ कोई ताले लगाते हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ आज तक किसी भी तरह की कोई चोरी नहीं हुई है। मान्यता है कि यहाँ कोई भी चोरी करने की हिम्मत नहीं कर सकता और अगर कोई ऐसा करता भी है तो शनिदेव स्वयं उसे दंड देते हैं। यहाँ शनिदेव की पूजा काले पत्थर के रूप में होती है और ये पत्थर खुले आसमान के नीचे स्थापित है। ज्वालामुखी मंदिर। माँ भगवती के 51 शक्तिपीठों में शामिल ज्वालामुखी मंदिर भी एक प्रसिद्ध और रहस्यमय मंदिर है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ माता सती की जीभ गिरी थी। यहाँ माता ज्वाला के रूप में विराजमान है और भगवान शिव यहाँ उन्मत्त भैरव के रूप में मौजूद हैं। इस मंदिर की सबसे निराली बात यह है कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वाला की पूजा होती है। आज तक कोई नहीं जान पाया है कि आखिर ये ज्वाला कैसे जल रही है। कई भूवैज्ञानिकों ने यहाँ खुदाई कर इस रहस्य को उजागर करने की कोशिश की, लेकिन ये पता नहीं लगा सके कि इसके जलने का कारण क्या है। और तो और आज तक कोई भी इस ज्वाला को बुझा भी नहीं सका है। ये 9 ज्वाला माता के 9 स्वरूपों का प्रतीक है। मंदिर में एक सबसे बड़ी ज्वाला जल रही है, वो ज्वाला माता है और अन्य 8 ज्वाला के रूप में माता, माँ अन्नपूर्णा, माँ विद्यावासिनी, माँ चंडी देवी, माँ महालक्ष्मी, माँ हिंगलाजा माता, देवी माँ सरस्वती, माँ अंबिका देवी और माँ अंजी देवी हैं। ज्वाला देवी का मंदिर हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे रहस्यमय मंदिर कौन सा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपके एरिया में भी कोई ऐसा ही रहस्यमय मंदिर है तो कमेंट में उस मंदिर का नाम ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।